फ्रेंड्स, आप सभी को हुक्का वाले बाबा जी का सुप्रभात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हुक्का वाले बाबा जी। हाँ दोस्त, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और शेयर मार्केट को कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उसका रिलेशनशिप आपको हम शेयर मार्केट से बतलाने वाले हैं अभी कि क्या हो सकता है और कैसे रिलेशनशिप चल रहा है दुनिया में। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही जापान के प्राइम मिनिस्टर सिंगो इशिबा जो 68 ईयर्स ओल्ड है, रिजाइन कर दिए। उसका रीज़न आपको पता है क्या? और आज ही ट्रम्प बोले हैं, आज मतलब कि आज क्या तारीख है, 9 तारीख है ना, 9 सितंबर को ट्रम्प बोले हैं कि वो जापान के ऊपर से सभी तरह का जो भी टैरिफ है वो 16 सितंबर से हटाने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू रिमूव ऑल द सैंक्शन फ्रॉम द जापान सिंस 16 सितंबर। और वहाँ के जो नए लीडर द न्यू लीडर इज कमिंग इन द पावर एंड पॉलिटिक्स, he is the same copy paste how the activity doing by brother Trump, same activity he is doing. So he was the YouTuber and now also YouTuber actually. The new person name who was coming in very much famous in the Japan, and because of his only Shingo Ishiba has resigned, he started YouTube since 2022. And his name is Kamya Suhe. Kamya Suhe, first election he elected only one seat. Kamya Suhe party has only one seat in 2022 election, and then he only win. Till 2012 he was in the LDP party, means who resigned, no, Singhua Ishiba, in that party only, उसी के पार्टी में थे वो 2012 तक। उसके बाद वो रिजाइन कर दिया 2012 में, और वो अपना एक पार्टी 2022 में बनाए और उसमें एक सीट जीत भी गए। और उसके बाद अभी देखिए, अभी का कंडीशन है कि उनकी पार्टी में 15 सीट आ गया उनको इस साल के इलेक्शन में। तो 3 साल के अंदर लाइक अपने यहाँ के अरविंद केजरीवाल जैसे बहुत अच्छा प्रोग्रेस किए वो। और वो कॉपी पेस्ट करते हैं ट्रम्प का। तो सोचिए, ट्रम्प से जो दुश्मनी लेगा उसका क्या हाल होगा। अभी मैं आपको एक और, चाहे अमेरिका से जो दुश्मनी लेगा, क्योंकि वो बिग डैडी है, बिग ब्रदर्स है। एलडीपी पार्टी अभी तो 70 ईयर्स से था सत्ता में, और वो बुजुर्गों की पार्टी मानी जाती है, ओल्ड पर्सन पार्टी। बिकॉज जापान में वो 68 ईयर्स के था। जापान में अभी क्या है, टोक्यो में पॉपुलेशन बढ़ रहा है और गाँव में ओल्ड पर्सन का पॉपुलेशन घट रहा है। तो उसके लिए अभी उनको ये भी ट्रबल आ रहा है कि उनको जितने में ट्रबल आ रहा है। और जो ये यूट्यूबर पार्टी है काम्या सुहे की, ये यंग और जेंजी पॉपुलेशन को मतलब ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न है। अच्छा, दूसरा पॉइंट पर आते हैं। अभी यूरोपियन यूनियन को यूएसए ने कहा है कि हम लोग एक हो जाते हैं। तो इससे पता है क्या, इंडिया को ट्रबल हो सकता है। अभी कल का ही न्यूज़ है कि वो प्लान कर रहा है कि वो चाइना पे वो भी टैरिफ लगाए। तो भैया यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, देयर आल्सो वन प्रॉब्लम। सो वी हैव टू बी बैलेंस बिटवीन यू एंड यूएसए एंड वी आर। एंड सेकेंड पार्ट आपको बोल रहे हैं कि जैसे आप देखिए यूएस का क्रूड का प्राइस आज 0.6% बढ़ चुका है। यूएस में स्टॉक मार्केट बहुत आगे भाग रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है बिजनेस में। मतलब कि क्रूड का प्राइस, क्रूड बेच के वो भी कमा रहा है। अभी कल रात में ही 70 पैसे यू कैन से उनका क्रूड का प्राइस बढ़ चुका है। उसके बाद नेपाल को देखिए। अभी आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। नेपाल में आप देखिए इतना ट्रेवल हो रहा है, वहाँ पे उन लोगों ने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया उसके लिए। इसके पीछे का रीज़न, अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे तो पता होगा कि नेपाल ये रिसेंट एक्टिविटी नहीं है। नेपाल चाइना की तरफ बहुत झुक गया था। दे हैव सो मच डीप फ्रेंडशिप लास्ट ईयर। आफ्टर दैट चाइना सेड, मे बी आई एम थिंकिंग टू, आप उसको ये लगा दीजिए, जो भी यूएस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बोल दीजिए कि रजिस्टर करो, और नहीं तो फिर नेपाल छोड़ो। चाइना बोला होगा।
नेपाल तो अपने से ऐसे कर नहीं सकते हैं, कर भी सकते हैं, मे भी ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, यूएस को तो गुस्सा आया। यूएस की कंपनी सोशल मीडिया, अच्छा नेपाल, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाह रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जैसा फेसबुक बना है, ये मेरी वाइफ भी बोलती है कि जैसा फेसबुक बना है, जैसा यूट्यूब बना है, जैसा व्हाट्सएप बना है, एक व्हाट्सएप से अगर 1 रुपये ही प्रॉफिट होता होगा पर डे, तो 140 करोड़ रुपये प्रॉफिट तो ले रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग ऐसा क्यों नहीं बना के वर्ल्ड को सप्लाई करें। हम लोग तो केवल मंदिर मस्जिद और ये सब मुद्दा में अटके रहते हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं हैं। लोकल पॉलिटिक्स में वो लोग बनाते हैं प्रोडक्ट और हम लोग देते हैं सर्विस। हम लोग को भी प्रोडक्ट बनाने का होना चाहिए। अभी तो कुछ इनिशिएटिव हुआ भी है इस मामले में। प्रोडक्ट बनाने में केवल ये है कि केवल स्किल का जरूरत नहीं है, उसमें पैसा भी थोड़ा इन्वेस्टर चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। प्रोडक्ट तो हम भी बना देंगे फेसबुक टाइप का या ये व्हाट्सएप टाइप का, लेकिन उसके लिए और अच्छा करने के लिए पैसा भी चाहिए। तो यहाँ पे चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि चाइना नेपाल फ्रेंडशिप देख के यूएसए को लग गया बुरा, और ऊपर से चाइना क्या किया, उसके ऊपर एक ट्रबल डाल दिया कि रजिस्टर करो नहीं तो नेपाल छोड़ो। अब रेडिट और टिकटॉक ये दोनों को छोड़ के नेपाल में सभी कुछ बैन है, क्योंकि रेडिट एंड टिकटॉक समय रहते रजिस्ट्रेशन करवा लिए। अब उसके वजह से क्या है, चाइना को नेपाल यूएस बिग ब्रदर को आ गया गुस्सा, और देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है अभी। अब इसमें कितना हाथ यूएसए का है नहीं है दिस प्रोटेक्शन में, हो सकता है कि वहाँ के लोग खुद से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिलेशनशिप तो कुछ है। उसी तरह देखिए श्रीलंका का हाल। श्रीलंका हेम्बन टोटन पोर्ट बनाया चाइना के सहयोग से, उस वजह से इंडिया को और यूएसए को आ गया प्रॉब्लम, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है ना। तो उसके वजह से देखिए चाइना श्रीलंका में लास्ट 2 ईयर्स एगो क्या हुआ था, वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट ही चेंज हो गया। उसी तरह देखिए लास्ट ईयर बांग्लादेश का हाल। शेख हसीना जी जून में गई थी चाइना, उनका थोड़ा रिलेशनशिप चाइना से बढ़ रहा था, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा था चाइना से, और बहुत कुछ इसमें डेवलप हो गया। उसमें साथ में वो भी ये बात भी बोल दी कि वहाँ के बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले यूएस के आदमी आए थे और वो बोले कि हमको एक लैंड का टुकड़ा दीजिए अमेरिका के स्टेट के रूप में बांग्लादेश में, नहीं तो हम आपको इलेक्शन में अनफेयर इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे। वो ऐसा इल्ज़ाम लगाई थी। और जून ये सब मई में हुआ, जून में शेख हसीना जी बांग्लादेश गई, सॉरी नहीं चाइना गई 12 दिन के टूर पे। 12 दिन के टूर के बदले 2 ही दिन रुकी वो वहाँ पर, और वहाँ से भी उनको छोड़ के जाना पड़ा बांग्लादेश वापस। या तो उनको अंदेशा हो गया होगा कि कुछ नेगेटिव हो रहा है या कुछ भी। और देखिए उसके 3-4 महीना बाद ही अगस्त में लास्ट ईयर बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हो गया। अभी इंडिया का कंसर्न क्या है कि देखिए यूएस और टी पार्टी पाकिस्तान के साथ बहुत हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी शायद इधर उधर डिगूंग करने के लिए, माइनिंग खोजने के लिए हो रहा है पाकिस्तान में, पेट्रोल खोजने के लिए कुछ भी। तो यूएस पाकिस्तान का रिलेशनशिप फिर से बढ़ रहा है। तो भैया यहाँ पर जो है ना हमको और फिर उसके बाद दो फ़ोन कॉल या 4 फ़ोन कॉल हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं उठाए, मोदी जी नहीं उठाए, ऐसा लोग कह रहे हैं न्यूज़ में, और ट्रम्प कॉल किए थे। तो ये सब बहुत खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो हमको लगता है कि करना चाहिए। और अगर ऐसा धीरे धीरे ट्रबल होगा तो हो सकता है इंडिया को कंसर्न होना चाहिए। एक तो पहली बात तो वो यूएस अब बोलने लगा है यूरोपियन यूनियन की कि तुम मेरे साथ आ जाओ। हो सकता है यूरोपियन यूनियन को इतना ट्रबल किए हैं कि उन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बिग ब्रदर है ना यूएसए। तो वो लोग फिर एक हो जाएंगे, फिर इंडिया को ट्रबल हो सकता है, चाइना को तो प्रॉब्लम हो ही सकता है। और फिर इंडिया के पीएम अभी कुछ दिन पहले चाइना गए बहुत दिनों के बाद, ठीक है गया, अच्छी बात है दोस्ती, लेकिन एक बैलेंस रखना चाहिए हमको लगता है, जहाँ तक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबके साथ दोस्ती। और जो अपना नेहरू जी का जो पॉलिसी था ना, कुछ एक था जो कि कुछ था ऐसा, भूल रहे पॉलिसी का नाम शॉर्ट में, तो बैलेंस रख लेके चलना चाहिए था। चाहिए मेरे ख्याल से अभी भी टाइम है। अमेरिका से दोस्ती भी नहीं दुश्मनी भी नहीं, बैलेंस चले, बिजनेस करें, उनको भी लॉस नहीं हो। और वो जो बोले थे कि इंडिया पाकिस्तान की पीस में हमारा नाम बोल दो,
तो उनसे उनका फ़ायदा होता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल सकता था। तो एक बात है बोलने में, तो वो क्या जाता, तो हो सकता है टैरिफ नहीं लगता। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। तो यही सब बात करना था। तो ये सब चीज़ का देखिए असर शेयर मार्केट में ही पड़ रहा है, पड़ सकता है और भी। अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है, रिजल्ट, उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट होता है, देखते हैं। तो ये सब कुछ शेयर करना था आपको, इन आउट। थैंक यू।